कहानी है कबूतरी की शादी। मूंगाराम एक तपस्वी थे। एक बार नदी में नहाकर बाहर निकले तो देखा कि बाज ने झपट्टा मारकर एक कबूतरी को अपने पंजे में दबा लिया। मूंगाराम ने एक पत्थर उठाकर बाज को मारा। चोट खाकर बाज घायल हो गया और कबूतरी बाज के पंजे से नीचे गिर गई। मूंगाराम ने घायल कबूतरी को उठा लिया और उसे अपने घर ले आए। मूंगाराम के कोई संतान नहीं थी। मूंगाराम की पत्नी ने जब कबूतरी को देखा तो घायल कबूतरी की मलहम पट्टी करने लगी। कबूतरी के लिए मूंगाराम की पत्नी के दिल में ममता जागने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। अपने तप के बल से इसे लड़की बना दीजिए। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और संतान न होने की हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मूंगाराम तपस्वी ने कबूतरी को एक बहुत सुंदर लड़की बना दिया। बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण होने लगा और फिर जब लड़की सियानी बड़ी हो गई तो मूंगाराम और उनकी पत्नी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब कुछ समय बीता तो उन्होंने सोचा कि वर सुंदर भी होना चाहिए और अच्छे विचार गुणों वाला भी। बहुत ही सोचने के बाद मूंगाराम ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदरता और गुण दोनों ही नजरों से सूर्य से अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता है। अगर हमारी बिटिया रानी मान जाए तो सूर्य के साथ ही उसका विवाह कर दें। पत्नी बोली, हाँ जी, आपने सोचा तो बहुत ही उत्तम, अच्छा है। फिर सूर्य को विवाह के लिए बुलाएं। हाँ, और मूंगाराम तपस्वी ने सूर्य को अपने घर पर बुलाया और अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्या तुम सूर्य से विवाह करोगी? नहीं, अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, पिताजी यह तो बहुत ही गर्म है। इसके तो पास ही जाने से मैं पिघल जाऊंगी। सूर्य ने कहा, मूंगाराम जी, मुझसे अधिक गुण वाला बादल है जो मुझे भी अपने बादलों में डप लेता है। इतना कहकर सूर्य मूंगाराम के घर से चला गया। अब मूंगाराम तपस्वी ने बादल को अपने घर पर बुलाया। फिर बादल से भी अपनी बेटी के बारे में राय पूछी। बादल ने तो हाँ कर दी, पर बेटी की राय पूछने पर, बेटी क्या बादल को अपना वर बनाना पसंद करोगी? ओहो, क्यों, यहाँ तो बिल्कुल काला भूत है। बेटी ने लाड प्यार से अपनी माँ से कहा। बेटी ने बादल से भी कहा, क्या आपसे भी बढ़कर कोई है संसार में? पवन हवा मुझसे भी बढ़कर है। बादल ने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा, क्योंकि हवा के चलने से मैं भी बिखर जाता हूँ। और फिर मूंगाराम ने पवन हवा को भी बुलाया अपने घर। मूंगाराम ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी पवन हवा से क्या तुम शादी करोगी? यह बलवान तो है पर चंचल बहुत ही है। पवन हवा बोला, मूंगाराम से हमसे बढ़कर तो पर्वत है, क्योंकि वह हमारा भी रास्ता रोक लेता है। जब पर्वत को बुलाया तो मूंगाराम की बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो बिल्कुल पत्थर है, एकदम कठोर निश्चल, इसके साथ मेरी कैसे निभेगी? मूंगाराम परेशान होकर पर्वत राजा से पूछा, क्या संसार में तुमसे भी बड़ा और कोई है? पर्वत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुनिवर, मुझसे भी बढ़कर कबूतर है जो मेरे जैसे तमाम पर्वतों को पार करके उड़ जाता है। इतना कहकर पर्वत भी चला गया। पर्वत के चले जाने के बाद तपस्वी ने कबूतरी के राजा को बुलाया। उसे देखते हुए अपनी बेटी से पूछा, हाँ हाँ, मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी पिताजी, अब आप मुझे भी कबूतरी बना दीजिए। मूंगाराम तपस्वी ने सोचा, यह ठीक ही कहती है, और फिर उन्हें फिर से अपनी बेटी को कबूतरी बनाना पड़ा और फिर कबूतर के राजा से उसका विवाह कर दिया। सूर्य, बादल, पर्वत
और पवन हवा को छोड़कर कबूतरी ने कबूतर से ही विवाह करना पसंद किया। भाई कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भाई वीडियो को लाइक फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।